हमारे सेशन इंग्लिश ग्रामर में आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आर्टिकल्स। ये हमारा आर्टिकल्स का बहुत ही बेसिक सेशन होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कितने आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, इनडेफिनाइट कौन सा है, कब और किसका यूज़ होता है। बहुत ही बेसिक सेशन होगा हमारा ये। हम आपको बता दें, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। ए एंड द are called articles. They are divided in 2 groups. जो आर्टिकल्स ए एंड द हैं, 3 आर्टिकल्स हैं और वो 2 भागों में विभाजित हैं, जिसमें एक डेफिनाइट आर्टिकल, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल। बात करें डेफिनाइट आर्टिकल की तो वो है द, और बात करें इनडेफिनाइट आर्टिकल की तो वो है ए एन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है डेफिनाइट आर्टिकल का, फिर बताएंगे कहाँ यूज़ नहीं होता डेफिनाइट आर्टिकल का, फिर हम बताएंगे आपको इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में। हम आपको बता दें, बात करें डेफिनाइट आर्टिकल यानी द की, तो द जो यूज़ होता है, पुट द बिफोर द वर्ड विच द मीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। यानी द आर्टिकल्स जो डेफिनाइट आर्टिकल्स है उसका यूज़ होता है इनहेबिटेंट से पहले। इनहेबिटेंट जब हम बताने की कोशिश करें कि ये निवासी है, वहाँ का वासिंदा है, तो उससे पहले उससे पहले डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड एंड द इंडियंस इन इंडिया। यानी कि इंडियंस जो हैं इंडिया में रहते हैं, यानी कि वो वहाँ के वासिंदे हैं। इस तरह से जब बताएंगे हम तो उससे पहले यूज़ होगा द आर्टिकल का। उसके बाद बट डू नॉट पुट द बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। यानी जब हम बताएंगे लैंग्वेज के बारे में तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड एंड हिंदी इन इंडिया, तो इंग्लिश से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन आगे बताने की कोशिश करेंगे हम इनहेबिटेंट्स उनकी, यानी बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के ये वासिंदे हैं, निवासी हैं, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। इसके अलावा दूसरा, पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज। यानी जब हम माउंटेन रेंज बताने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले द आर्टिकल का होगा यूज। जैसे द अल्प्स, द हिमालयज। लेकिन बट डू नॉट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन हिल। जो सिंगल माउंटेन है वो रेंज नहीं है, जैसे एवरेस्ट तो एक चोटी है हिमालय में, माउंट ब्लैंक। इस तरह से जब सिंगल माउंटेन और हिल्स की बात करेंगे तो उससे पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट जब हम बात करेंगे माउंटेन रेंज की, जैसे द अल्प्स, द हिमालयज, द एंडीज़ जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। यानी द एक डेफिनाइट आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ होगा। इसके बाद हम बात करें यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, सी, ओशियंस, वैली, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट। यानी नदी से पहले, नहर से पहले, घाटी से पहले, रेगिस्तान से पहले और जंगल से पहले, इन सब से पहले द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे लखनऊ इज़ ऑन द गोमती। लखनऊ इज़ ऑन गोमती नहीं आएगा, ऑन द गोमती आएगा, क्योंकि गोमती एक रिवर है। इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। सिमिलरली वी से द नॉर्थ सी, द इंडियन ओशियन, द गंगाज, द सहारा एक डेजर्ट है, गंगा रिवर है, नॉर्थ सी जो है वो भी एक समुंदर है, और इंडियन ओशियन भी आपको पता है एक समुंदर है। इसलिए द आर्टिकल का यूज़ होगा रिवर्स, कनाल्स, सी, ओशियंस, वैली, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट से पहले। इसके अलावा द यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड ट्रेन्स। यानी द आर्टिकल जो कि एक डेफिनाइट आर्टिकल है उसका यूज़ होगा शिप्स और ट्रेन से पहले। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस रन फास्ट। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, इसलिए इससे पहले द आर्टिकल यूज़ होगा। द टाइटनिक वाज ए वेरी बिग शिप। टाइटनिक आपको सब मालूम है, शिप का नाम है, इसलिए द होगा। बट डू नॉट यूज़ द बिफोर द व्हीकल्स व्हेन दे इंडिकेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी वो जो व्हीकल्स हैं जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई विल गो टू दिल्ली बाई बस, वी आर गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, बाई बस बाई ट्रेन, बाई द बस बाई द ट्रेन का यूज़ नहीं होगा। द आर्टिकल का यूज़ होगा बिफोर द नेम ऑफ शिप्स और ट्रेन्स, यानी जहाज़ और रेलगाड़ी से पहले यूज़ होगा आर्टिकल
द का प्रयोग। अब बात करते हैं हम कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। हम आपको बता दें द का प्रयोग और भी काफ़ी जगह होता है, लेकिन हमने पहले बताया ये हमारा सेशन बिल्कुल बेसिक सेशन है। इसके अलावा ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, कहाँ कहाँ द का यूज़ नहीं होता, नहीं करना। जहाँ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ द का यूज़ कर देंगे, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ द का यूज़ नहीं होता। जैसे डू नॉट पुट द बिफोर द नेम ऑफ सब्सटेंस इफ दे यूज आर जनरल सेंस। जो चीज़ें हमें पता है जनरल सेंस लेकिन वो हैं ही हैं, सत्य है, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, सबको पता है सोना एक कीमती धातु है, इससे पहले द गोल्ड यूज़ नहीं होगा। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, सबको पता है ब्रेड आटे से बनती है, इससे पहले द का यूज़ नहीं होगा। लीड इज़ वेरी हैवी मेटल, सबको पता है लीड हैवी मेटल है। जनरल सेंस मतलब जो चीज़ें सत्य हैं कि वो हैं ही, उनसे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है द लीड इज़ वेरी हैवी, तो हम सही कर देते हैं, बल्कि वो ग्रामेटिकली रोंग है। इसके अलावा डू नॉट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स इफ़ दे आर रेफर्ड टू मील्स जनरली। जैसे व्हेन डू यू हैव डिनर, इनसे पहले डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, इससे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। बट यूज द व्हेन द मील्स इज ए पर्टिकुलर वन, लेकिन जब हम पर्टिकुलर वन की बात करें, जैसे द डिनर विल बी टेकन एट अशोका, तो द का यूज़ होगा। वी एंजॉय द लंच गिवन बाय द स्कूल, तो द का यूज़ होगा। लेकिन हम कहें कि हम डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, जो गेम है जैसे टेनिस, क्रिकेट, चेस, इनसे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। द सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, चेस इज़ ए गेम विच रिक्वायर स्किल, तो द चेस इज़ ए गेम विच रिक्वायर स्किल नहीं होगा। हमने बताया कि गेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। अब बात करते हैं, हमने बताया था कि आर्टिकल 3 है, ए एंड द, और हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। अब तक हम बात कर रहे थे डेफिनाइट आर्टिकल की, यानी द की। अब हम बात करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल, जो कि 2 हैं, ए और एन। ए यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट, यानी कि ए जो आर्टिकल होता है वो कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है, यानी व्यंजन से पहले। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं। हम फिर से बता दें, ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट बच गए वो सभी कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल ए का यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट मतलब वो शब्द जो उस कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, उनसे पहले ए आर्टिकल का यूज़ होता है। लेकिन जो शब्द वोवल से स्टार्ट होंगे, उनसे पहले एन यानी ए एन आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे इफ़ ए वर्ड बिगन विद वोवल बट इज प्रोनाउंस इन द वे इज वाई, इन गेट राइट ए एंड नोट बिफोर इट, यानी इसमें कई एक्सपेक्शन है, जो कि वर्ड जो स्टार्ट तो होगा वोवल से, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कंसोनेंट जैसी, तो उससे पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल ए का यूज़ होगा। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है। अब यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट तो वर्ड हुआ है वोवल से, लेकिन इससे पहले यूज़ होगा ए का, जो कि ए किससे पहले यूज़ होता है, ए कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी साउंड वोवल्स जैसी है, जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट जैसी है, तो उनसे पहले कभी कभी उनसे पहले यूज़ होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है वोवल से, लेकिन इससे पहले ए यूज़ होगा। यूरोपियन है, ई से स्टार्ट है, इससे पहले आर्टिकल तो ए एन आना चाहिए, लेकिन आएगा ए, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसी है। इसके अलावा ए एन आर यूज ओनली बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन जो इनडेफिनाइट आर्टिकल हैं वो सिर्फ तभी यूज़ होंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे। ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे, जैसे ए बुक, ए सिटी, एन एनिमल, इस तरह से। ए एन शुड बी यूज बिफोर द एडजेक्टिव इफ दीज इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैव एन एडजेक्टिव बिफोर देम, जैसे ए बिग सिटी, ए फाइन बुक, एन इग्नोरेंट पर्सन। बात करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताएं। जैसे ए बिग सिटी, सिटी यहाँ नाउन है, बिग यहाँ एडजेक्टिव है। ए फाइन बुक, बुक यहाँ नाउन है, फाइन इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो इससे पहले भी
जब सिंगुलर है, जब नाउन सिंगुलर है उसके बाद एडजेक्टिव है तो उससे पहले भी आर्टिकल का यूज होता है। हमने आपको बताया हमारे सेशन आज में डेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में और बहुत बेसिक उनका यूज़। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।